हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष x1, y1, x2, y2, x3, y3 तथा त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई a हो तो सिद्ध कीजिए कि सारणिक जिसके अवयव हैं x1, y1, 1, x2, y2, 1, x3, y3, 1 के वर्ग का मान बराबर हमें सिद्ध करना है 3a⁴ के। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम सारणिक की सहायता से किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात किया जाता है उसका अध्ययन करेंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है जो कि कुछ इस प्रकार है। त्रिभुज ए बी सी है, जहां त्रिभुज ए बी सी में जहां ए शीर्ष के निर्देशांक है x1, y1, बी शीर्ष के निर्देशांक है x2, y2 और सी शीर्ष के निर्देशांक है x3, y3। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का हमारे पास जो सूत्र होता है वह होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 सारणिक के अवयव कुछ इस प्रकार लिखे जाएंगे x1, y1, 1, x2, y2, 1, x3, y3, 1। तो निम्न सूत्र की सहायता से हम किसी भी त्रिभुज के यदि हमें शीर्ष के निर्देशांक दे रखे हो तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है। प्रश्न में हमें एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है तो हम चित्र बनाते हैं। ये हमारा मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी है जो हमारा समबाहु त्रिभुज है, जिसकी भुजा हमें दे रखी है ए दे रखी है। ये हमारा समबाहु त्रिभुज है एवं शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं x1, y1, x2, y2 और x3, y3 एवं हमें कहा है कि हमें सिद्ध करना है कि जो हमारा सारणिक के वर्ग का मान बराबर है 3/4 a⁴ के। अतः चूंकि हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का हमारे पास जो सूत्र होता है वह बराबर होता है वर्गमूल 3/4 भुजा के वर्ग के। अतः चूंकि यहाँ हमारी भुजा का मान हमें दे रखा है a के बराबर दे रखा है, तो मान रखने पर हमारे पास जो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हमारे पास हो जाएगा वर्गमूल 3/4 a⁴ के। चूंकि मुख्य अवधारणा में हमने देखा था यदि हमें शीर्ष के निर्देशांक दे रखे हो तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिख सकते हैं। मुख्य अवधारणा से हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का मान लिख सकते हैं 1/2 सारणिक x1, y1, 1, x2, y2, 1, x3, y3, 1 और बराबर में हमारा है वर्गमूल 3/4 a का वर्ग। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब हम समीकरण 1 का दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो 1/2 का वर्ग हमारे पास हो जाएगा 1/4। बाएं पक्ष में हमारे पास सारणी थी 1/2 सारणी x1, y1, 1, x2, y2, 1, x3, y3, 1 का वर्ग हो जाएगा और दाएं पक्ष में हमारा था वर्गमूल 3/4 a के वर्ग का वर्ग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जो 1/4 है उसे हम दाएं ओर भेज देंगे तो हमारे पास आ जाएगा सारणिक x1, y1, 1, x2, y2, 1, x3, y3, 1 और जो बटा में 4 था वह दाएं पक्ष में जाएगा तो गुणा में हो जाएगा 4 गुणा वर्गमूल 3 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 3, 4 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 16 गुणा a का वर्ग करेंगे तो हमारे पास होगा a⁴। तो यहाँ से ये कट जाएगा तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 3/4 a⁴। तो जो हमारा बायां पक्ष है वह दाएं पक्ष के बराबर हमने सिद्ध कर दिया। यहाँ हमारा था सारणिक का वर्ग था तो हमारा जो बायां पक्ष है वह हमने दाएं पक्ष के बराबर सिद्ध कर दिया, अर्थात सारणिक x1, y1, 1, x2, y2, 1, x3, y3, 1 के वर्ग का मान बराबर है 3/4 a⁴ के। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।